बार बार गुनाह, बार बार तौबा। मैंने 5 या 6 मरतबा गुनाह किया और फिर गुनाह कर बैठता हूं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मैं कैसे इस बुराई से बचूं? देखो मेरे भाई, जो सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उसको माफ कर देते हैं। ये अल्लाह का कानून है। चाहे 100 बार गुनाह किया हो, 100 बार तौबा की हो। तो गुनाह करते हुए शर्म आनी चाहिए, तौबा तोड़ते हुए शर्म आनी चाहिए, तौबा करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। होता ही है कि जब इंसान कोई गुनाह करता है फिर वो तौबा करता है कि अल्लाह अब दोबारा नहीं करूंगा, फिर उससे गुनाह हो जाता है। जब दोबारा गुनाह हो जाता है तो फिर वो तौबा करता है कि अल्लाह अब नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। दिल में नीयत भी होती है कि नहीं करूंगा। फिर जब दोबारा गुनाह हो जाता है तो फिर वो कहता है यार क्या फायदा बार बार तौबा करने से, गुनाह तो मुझसे हो जाता है। ये शैतान है, ये शैतान है। शर्म आनी चाहिए तौबा तोड़ते हुए, वहां शर्म नहीं आ रही, तौबा करते हुए शर्म आ रही है। तो ये शैतान ना गलत रुख पे लेके जाता है इंसान को। एक ही चीज जो गुनाह से बचा सकती थी वो तौबा थी। शैतान वो तौबा छुड़वा देता है कि क्या फायदा ऐसी तौबा का कि आप तौबा पे कायम तो रहते नहीं है। तो होना यूं चाहिए कि जब गुनाह की तरफ जाएं तो फिर आप बोलें कि क्या फायदा ऐसी तौबा का कि तू तौबा पे कायम तो रहता नहीं है और गुनाह कर लेता है। तो ये सोच के गुनाह से बचाएं अपने आप को। अब गुनाह अगर हो गया तो भाई तौबा तो करनी है, क्योंकि जहन्नम की आग तो बर्दाश्त नहीं हो सकती ना। या आपने कंप्रोमाइज कर लिया कि चूंकि मैं बार बार गुनाह कर रहा हूं अब मैंने जाना जहन्नम में, तो जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं हो सकती। 100 बार गुनाह हुआ है तो 100 बार तौबा करें। अल्लाह से बोले कि अल्लाह मैं नहीं, इस पे मैं दोबारा तौबा करता हूं। तो हत्तल इम्कान अपने आप को बुराई से रोके। उलमा ने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है कि तौबा जो है ना ये एल्फी है, और गुनाह क्या है, ये अल्लाह और बंदे के ताल्लुक को तोड़ देता है। तौबा की एल्फी से उस ताल्लुक को जोड़ देना चाहिए। अब हम एल्फी से वो चीजें जोड़ते हैं जो कीमती होती हैं, जो सस्ती चीजें होती हैं वो नहीं जोड़ी जाती। 5-10 रुपए का कप अगर टूट जाए तो आदमी कचरे में फेंक देता है, लेकिन चांदी या सोने का कप अगर टूट जाएगा तो आप एल्फी से जोड़ेंगे उसको, आप फेंकेंगे नहीं कचरे में। तो इंसान और अल्लाह का जो ताल्लुक है ना, ये घटिया चीज नहीं है, ये बड़ी कीमती चीज है। ये अगर 100 बार भी टूटेगी तो इसको 100 बार जोड़ा जाएगा। उलमा के बयानात में बैठा करें। वहां सऊदी अरब में बड़े उलमा, जो बुजुर्ग उलमा हैं, जो नेक परहेजगार हैं, अरब हों, उनकी सोबत में जाके बैठें, या कोई इंडिया पाकिस्तान के उलमा हो जो नेक बुजुर्ग हों, उनकी सोबत में जाके बैठें, तबलीग में वक्त लगाएं। तो इससे इंशाअल्लाह आपके दिल में बुराई आहिस्ता आहिस्ता ये बुराई खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ना करे फिर भी हो जाए तो रोना अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है। और गुनाह का जब ख्याल आए तो ये सोचा करें ये जो तू बार बार तौबा तोड़ रहा है ना, इससे दिल में स्याही पैदा हो जाएगी। तौबा की तौफीक ही खत्म हो जाती है बार बार गुनाह करने से। और अपने आप को सजा भी दें